तो अभी तक हमने चैनल पे पोर्टफोलियो बनाने को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ वीडियोस हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कैसे उसको मैनेज करें। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये प्लेलिस्ट हैं। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैनेजमेंट की शीट्स हैं जो कि आपको शीट्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड ओवरऑल फाइनेंसिस के बारे में बेसिक से एक जानकारी चाहते हैं एंड बिहेवियर को चेंज करना है आपको अपने कि कैसे स्टार्ट किया जाए, तो आप ये हमारी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेजिंग को लेकर। अब तक हमने पोर्टफोलियो बना लिया है, बट एक डाउन साइड में उस पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो मनी वाइज में आपका स्वागत है और चलिए हेजिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारी कुछ हेजिंग की टेक्निक्स होने वाली हैं कि हम कैसे हेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को एक डाउन साइड से बचाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि पोर्टफोलियो हेजिंग है क्या। तो पोर्टफोलियो हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो कि हम मार्केट की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एंड प्रोबेबली लॉस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हेजिंग की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम अपोजिट पोजीशंस लेते हैं, बैलेंसिंग पोजीशंस लेते हैं या फिर कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट को बाय करते हैं जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो हेज रहे। तो आगे हम देखते हैं कि हेजिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं एंड मैं पर्सनली कौन सी टेक्निक यूज़ करता हूँ उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली टेक्निक आती है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक जगह कंसंट्रेट ना करें। तो ये एक सबसे बेसिक टेक्निक है एंड शायद सभी फॉलो करते होंगे इसको ऑलरेडी। डाइवर्सिफिकेशन के पीछे मेन आइडिया ये है कि सभी इंडस्ट्री अलग अलग तरह से मूव करती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं। तो अगर हम सभी को ढंग से बाय करते हैं एक बैलेंस अप्रोच में, तो हमारा पोर्टफोलियो कभी भी एक साइड को नीचे या ऊपर नहीं जाएगा एंड पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा एंड आप डाउन साइड में काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन काम करता है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं या फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इंडिया में बैठे हैं तो आप यूएस के, यूरोप के एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मेन गोल रहता है कि अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट करना, यानी कि एक स्टॉक आपका क्रैश कर जाता है या आपका एक सेक्टर अगर डाउन साइड में चला जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। तो जो भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि एक बार बाय करके भूल जाने वाला काम करते हैं, उनके लिए ये डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी मैंडेटरी होता है एंड काफ़ी अच्छा काम भी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्ड एंड यूएसडी या फिर सेफ हेवन हेज। जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ज़्यादातर लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं एंड सेफ्टी आपको कहाँ मिल सकती है, वो है गोल्ड या फिर कोई ऐसी करेंसी जो कि स्टेबल हो, जैसे कि यूएसडी। तो गोल्ड का मार्केट के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि मार्केट अगर डाउन जाएगी, मार्केट या इकोनॉमीज अच्छा नहीं करेंगी तो गोल्ड हमेशा अच्छा करेगा एंड इन्फ्लेशन को भी कैप्चर करेगा। तो जब भी महंगाई बढ़ती है या इकोनॉमीज पे कोई इशू आता है तो ज़्यादातर लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए जिससे कि आप पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं एंड 8 से 10% आप पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखिए जो कि आपको काफ़ी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकता है। तो गोल्ड एक बेस्ट टाइप का हेज है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी इकोनॉमीज़ में इशू आ रहे हैं या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में ही कोई टर्मोइल आता है, तो गोल्ड को बेस्ट हेज माना जाता है जो कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कवर नहीं कर सकता है। तो ये सेकंड टाइप का हेज है। आप मल्टीपल हेजेस को एक साथ भी लेकर चल सकते हैं, मतलब आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं एंड गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो हमने एसेट अलोकेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, तो ये एसेट अलोकेशन का पार्ट होता है। एसेट अलोकेशन में गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह दें। थर्ड हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं पुट हेजिंग। तो पुट हेजिंग थोड़ा सा टेक्निकल है तो डिटेल में बात करेंगे। जब आप एक पुट बाय करते हैं तो आपको एक राइट मिलता है कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय किया है आप अपने स्टॉक को उस प्राइस पे सेल कर सकते हैं।
चाहे मार्केट कितना भी डाउन चली जाए, बट आपने जिस प्राइस पे उस पुट को बाय किया है वो प्राइस पे आपको सेलिंग का अधिकार मिलता है। तो बेसिकली जब भी आप पुट बाय करें तो एक इंश्योरेंस की तरह होता है कि आप एक प्रीमियम देते हैं एंड उस प्रीमियम से आपको एक राइट मिल जाता है कि आप इस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो वो एक स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि अगर आपने निफ्टी को 26,000 का पुट बाय कर लिया तो चाहे निफ्टी 20,000 चला जाता है बट आप 26,000 पे उसको सेल कर पाएंगे। तो पुट इस तरह काम करता है एंड जब मार्केट डाउन जाती है तो आपके पुट की वैल्यू बढ़ती है, तो आप उससे अपने डाउन साइड को टोटली कवर कर सकते हैं। सो पुट का यूज़ आप कर सकते हैं एक फ्लोर लेवल की तरह। आप चाहते हैं कि 20,000 के आगे आपको लॉस ना हो तो आप निफ्टी के 20,000 का पुट बाय करके रख सकते हैं, जिससे कि मार्केट 20 के नीचे भी जाएगी तो भी आपको लॉस नहीं होगा। तो ये आपको हेजिंग के अनुसार अपना लेवल डिसाइड करना है कि आप कहाँ तक हेज करना चाहते हैं। सो ये प्रॉपरली मार्केट क्रैशेस के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है कि मार्केट अचानक से क्रैश हो जाती है या कोई बड़ा इवेंट आता है तो वहाँ पे आपको मनी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप मार्केट को बॉटम पे बाय कर पाते हैं एंड आपके हाथ में हमेशा कैश बना रहता है। सो थोड़ी डिटेल में चलते हैं कि पुट हेजिंग कैसे काम करता है। सो पुट हेजिंग के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ती हैं। सबसे पहला तो कि कौन सा पुट ऑप्शन आपको लेना है एंड आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आपको क्या साइज चाहिए, मतलब किस वैल्यू का आपको पुट उठाना है। तो सबसे पहले कि हेजिंग के लिए हम निफ्टी के लीप्स का यूज़ करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटी। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल के पुट होते हैं जो कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि निफ्टी का दिसंबर 2027, 2028, 2029 तक के पुट हैं। लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है बट हमें लिक्विडिटी का ध्यान रखते हुए 1 या 2 साल आगे तक के पुट बाय करने हैं। सो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को फिक्स मत लीजिएगा, एग्जाम्पल की तरह ही हम इस पर काम कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं निफ्टी 26,000 का पुट 1,000 रुपये का है, 65 का लॉट है तो 65,000 आपको पे करना है। सो 65,000 आपका वैल्यू हो गया आपके प्रीमियम का, जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पे किया है। तो क्योंकि आपने 1,000 रुपीज़ का प्रीमियम दे दिया है तो आपकी प्रोटेक्शन 25,000 से स्टार्ट होती है। 25,000 के नीचे निफ्टी जहाँ भी जाएगी आपका पूरा पैसा कवर करके देगा ये पुट आपको। सो आपके टोटल हेज की वैल्यू हो जाती है 25,000 इंटू 65, 16,25,000। यानी कि अगर निफ्टी जीरो भी हो जाती है तो आपको 16,25,000 रुपये मिल जाएंगे। सो आपका 16 लाख तक का पोर्टफोलियो टोटली हेज हो जाता है इस चीज़ के साथ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है कि आप कहाँ से हेज करना चाहते हैं। हेजिंग के बारे में और डिटेल चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो पुट हेजिंग को हम थोड़ा डिटेल में वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर भी डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो का कैसे हेजिंग लेवल निकालेंगे एंड कैसे उसको हेज करेंगे। सो ये एक पार्ट रहता है। अब सेकंड पार्ट है कि हमें कितना हेजिंग की रिक्वायरमेंट है। सो हेजिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो का बीटा निकालना होता है, क्योंकि निफ्टी का बीटा 1 होता है एंड आपके पुट का बीटा भी लगभग 1 ही होता है क्योंकि उसके साथ ही वो चल रहा है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 2 है और आपके पोर्टफोलियो का साइज़ 8 लाख है तो 8 इंटू 2 करने से आपका पोर्टफोलियो का हेजिंग साइज़ 16 लाख आ जाता है। यानी कि आपको लगभग 16 लाख के लिए अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। यानी कि हमारा जो पुट है 16,25,000 का, वो आपके पोर्टफोलियो को टोटली हेज कर सकता है। तो आप सही जगह पर हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा आती है, लाइक आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 16 लाख है एंड आपका बीटा 1 है, तो भी सेम पुट आपका काम करेगा क्योंकि 16 इंटू 1 16 लाख ही रहेगा। सो इस केस में आपको एक ही पुट उठाना है जो आपके टोटल पोर्टफोलियो को हेज कर देगा। अदर केसेस में आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल आपका मेथड आता है कैश हेजिंग का, जिसे ड्राई पाउडर मेथड भी कहा जाता है। मैं पर्सनली कैश हेजिंग को प्रेफर करता हूँ क्योंकि पुट हेजिंग में अक्सर हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है एंड अगर 2 से 3 साल तक आपका कोई करेक्शन नहीं आता है मार्केट में तो आपका काफ़ी प्रीमियम उसमें वेस्ट होता है। एंड पुट हेजिंग के अंदर एक ध्यान रखिएगा कि 3 से 5% ही प्रीमियम पे कीजिएगा। 3% या उससे नीचे अगर आपको मिलता है तो वो बेस्ट डील है। अगर आप 4-5% से ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप लॉस में जा सकते हैं। सो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है आपको।
कैश हेजिंग को मैं पर्सनली इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कैश होने से हम कैश के ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमने 10 लाख कैश रखा है तो 70 से 80 हज़ार रुपया हमारे पास क्रेडिट होता है डेट पे रखने से, जो कि हमें पुट के फॉर्म में पे करना पड़ता था। तो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लिक्विड एसेट्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर डेट फंड्स के अंदर रखेंगे। एंड जैसे ही मार्केट में कोई फॉल आता है तो अपने कैश को मार्केट की तरफ डिप्लॉय करेंगे, यानी कि एक बैलेंसिंग अप्रोच में रहता है ये। तो अगर आपके पास 30% कैश है एंड मार्केट 10% गिरती है तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 7% ही गिरेगा, क्योंकि आप 70% ही मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। तो एक तरह से आपको हेजिंग भी मिल जाती है एंड उस फॉल के बाद आप अपने कैश को वहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ये मेथड मेनली इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास लिक्विडिटी का इशू आता है, यानी कि जो बिजनेस वगैरह करते हैं एंड रेगुलर कैश फ्लोज नहीं है, तो मार्केट फॉल के समय उनके पास कैश की कमी पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी काम का मेथड है, क्योंकि अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो आपको कोई लॉस नहीं देता है, आपको कुछ ना कुछ पैसा बनता ही रहता है एंड डाउन साइड में आपके पास हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट में कोई करेक्शन आ सकता है, तो एक अच्छे एंट्री पॉइंट का वेट कर रहे हैं, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अपने कैश को किसी लिक्विड फंड में डालकर रखिए जहाँ पे आपको 6 से 7% का रिटर्न बनता रहेगा एंड वेट कीजिए मार्केट करेक्शंस का। बट टोटली बाहर रह के वेट करने से बेटर है कि 70 to 80% इन्वेस्ट रहिए एंड सिर्फ 20 to 30% कैश में रहिए, जिससे कि आप मार्केट अगर अपसाइड में चली जाती है तो आप उस रैली को भी मिस ना करें एंड कैश भी आप मेंटेन रखें। सो आपके सामने ये सभी मेथड हैं, चारों मेथड को हमने डिस्कस किया है। तो आप इन सभी मेथड को मिलाकर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो आप इन सबको एक साथ लेकर भी चल सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एंड गोल्ड हेजिंग तो सभी के लिए लगभग रिकमेंडेड रहता ही है। जो आपका पुट हेजिंग का मेथड है थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तभी इसको यूज़ करें एंड थोड़ा कैलकुलेट करके यूज़ करें, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल रहता है ये मेथड, इतना इजी नहीं है। एंड कैश हेजिंग सभी के लिए रिकमेंडेड है, सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 8 लाख को इन्वेस्ट कीजिए एंड 2 लाख को लिक्विड फंड में डाल कर रखिए किसी ऐसे समय के लिए जब आपको मार्केट डाउन मिले। बट अगर आपके पास रेगुलर कैश फ्लो है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो आपको कैश हेजिंग की कोई इतनी नीड नहीं है, आप पुट हेजिंग की तरफ जा सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो हेजिंग के ऊपर। तो अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल में आपको जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।